जब आपको लगे कि अब मेरे ही कोई ठिकाना नहीं है, बस एक काम करना है। कभी कभी हमारा जीवन निराश हो जाता है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत आराधना करते हैं, बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी हम निराश हो जाते हैं। हमें चर्च जाना या परमेश्वर में चलना बोझ सा लगना शुरू हो जाता है। हमें लगता है यार क्या करें हम। ध्यान दें, एलिया, उसकी चद्दर मारने से यरदन नदी कितने भाग हो गई? आपके जरिए हुई कभी आपने प्रार्थना की और तूफान आ रहा था और आपने कहा रुक जा, और वो रुक गया? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। तभी परिस्थितियां छोटी हैं आपकी, हालात अभी प्रॉब्लम छोटी आ रही है। मैंने कई बार तूफान से कहा थम जा, और तूफान वहीं थम गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर से साइकिल लेकर निकला यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। सामने से बारिश आ गई। मैंने बोला यार, मैं कहा काश, मैंने आंख बंद करके बोला प्रभु काश ये बारिश इधर से आ रही होती तो मैं इधर को जा रहा होता। जब मैंने आंख खोली तो बारिश इधर ही थी। संतरे वाला सामने बैठा था, मुझे कहता है छोटू इधर आ। मैं कहा ये बारिश पहले इधर नहीं थी? मैं कहा हाँ इधर थी, अभी इधर आ गई। मैं तो खुद किसी से पूछने के लिए ढूंढ रहा था कहीं मुझे भलेका तो नहीं पड़ गया, लेकिन संतरे वाले से पता लगा ये सच था। प्रेज द लॉर्ड। चर्च ध्यान दे इस बात के ऊपर। एलिया वो बंदा जिसके कहने से आग गिर गई, बहुत बड़ी बात है। और वही बंदा क्या कहता है, प्रभु बस परमेश्वर अब तू मेरी जान ले ले। क्या कह रहा है? लो किसी बात। वही बंदा जिसके चद्दर मारने से 2 हिस्से हो गई नदी, वही बंदा जिसके प्रार्थना करने से आग उतर आई, वही व्यक्ति क्या कह रहा है, बस परमेश्वर अब तू मेरी जिंदगी ले ले। यानी सुसाइड करने की बात कर रहा था वो। इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, इतनी प्रॉब्लम उसके ऊपर आई। आज जब आपका मन निराशा से भर जाए, आज जब आपको लगे कि अब मेरे ही कोई ठिकाना नहीं है, एक काम कर, जो आपको करना है, जो आज मैं बताऊंगा, बस एक काम करना है आपको। और मैं आपको बोलना चाहता हूं वही काम एलिया ने भी किया। हालेलुया। और एलिया ने जैसे ही वो काम किया, ओह माय गॉड, एंजल आ गया, स्वर्गदूत आ गया, परमेश्वर की आवाज आ गई। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार पहले पहला राजा 19 अध्याय उसकी 4 आयत जरा एलिया के बारे में पढ़ते हैं। 19 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ो। यिर्मयाह 17 की 9 में मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। कहता मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। एलिया को भी मन ने धोखा दिया। कैसे? एलिया परेशान हो गया। एलिया को बोला ध्यान से सुन मेरी बात, येजेबेल ना मार देगी तुझे। छोटी मोटी जादूगरनी नहीं है वो, बड़ी है। उसके पास क्या हुआ, मन के कारण उसके पास अलग अलग बंदे वही आए जिनको येजेबेल ने मारा था, दुख पहुंचाया था। ध्यान देना, जब आप निराश हो और आपके पास निराशा देने वाले बंदे आ जाए तो समझ जाना ये शैतान का प्लान है। जब आप उदास हो, सारी परिस्थितियां खराब हो चारों तरफ से, एलिया ने मौत मांगी क्यों? हालात चारों तरफ से खराब हो गए, हालात चारों तरफ से खराब हो गए। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा भक्त आदमी, इतना बड़ा प्रचारक, इतना बड़ा नबी अपना घर छोड़कर झाड़ में जा रहा है। झाड़ समझे, जंगलों में जा रहा है, भाग रहा है। किससे भाग रहा है? एक ऐसी येजेबेल से जिसके गुलाम उसने जला दिए थे। एक ऐसी येजेबेल औरत से, एक ऐसी औरत से वो डर गया जिसमें
सिर्फ शैतान की पावर थी। ये डरा क्यों? सवाल ये है। लोग बड़ी कहते हैं ओ परमेश्वर के दास देखो डर गया सी, देखो जी वो भी तो डर गया सी। अरे डरा क्यों? सवाल तो ये है क्या कारण था उसके डरने का? डरने का कारण ध्यान दीजिएगा, जब आप अकेले रहेंगे, हेलो, जब आप अकेले रहेंगे विपत्ति आपको पकड़ेगी, समस्या आपको पकड़ेगी। कई लोग विजिट करने के लिए अकेले चले जाते हैं, कई लोग किसी को काउंसलिंग देते हैं। आजकल क्या हो रहा है, लड़का अक्सर लड़की को ही काउंसलिंग दे रहा है, ऐसे ही है। लड़की अक्सर लड़कों को ही बचा रही है। मुझे ना प्रभु ने आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आपको बचाऊं आपको। हाँ बचाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस बात पर गौर करें। आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो खुदा का बंदा जिसका नाम पॉल है, वो औरतों को प्रचार नहीं करता था। किस किस को सुनाई दिया? वो लेडी को प्रीच करता था, पर औरतें बैठी होती थी वहां, सिंगल औरत को प्रीच नहीं करता। यहां पर एलिया अकेला पड़ गया, यहां पर एलिया अकेला चलने लगा। मुझे किसी की जरूरत, मैं अकेला चल सकता हूं, मैं अकेला वर्क कर सकता हूं। जरा एक बार 17 अध्याय की 9वीं पहले वो पढ़ो, पहला राजा 19:4। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। देखो, वहां उसने ये कहकर अपनी मौत मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। बस है, अब सहन, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, बस कर अब। बस परमेश्वर कर रहा था। हाँ जी, नहीं, वो परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा, यहां वो अपने आप को दोष दे रहा है। परमेश्वर को नहीं उसने कोसा, उसने कहा बस कर परमेश्वर, मतलब वो उसको कोस नहीं रहा, वो अपने आप को कोस रहा है। कहता बस परमेश्वर अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं सहन नहीं कर पा रहा, प्रभु मुझे मौत दे दे। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। छोटा नबी नहीं था ये, बहुत बड़ा नबी था। दुनिया कहते, बाइबल कहती है एक विधवा औरत का बेटा मर गया। क्या? ऊंचा बोलो, बेटा मर गया। और लिखा है बाइबल में कि उस औरत को कहा गया अगर तू अपने बेटे को एलिया को दिखाए तो ही जिंदा हो जाएगा। समझ पा रहे? और वो एलिया के पास गई और जाकर बोलती मेरा बेटा मर गया है और इतने दिन से मरा हुआ है। उसने बोला कोई बात नहीं, कहाँ है तेरा बेटा? उसने बोला फलानी जगह। सुनो ध्यान से, ये कितना बड़ा नबी था। ये गया और उस बच्चे के ऊपर लेट गया। क्या किया? उस बेटे के ऊपर लेट गया। लेटने के बाद उसने अपने मुंह को उसके मुंह पर रखा, लिप्स पर रखा और सांस फूंका, वो जिंदा हो गया। ये इतने बड़े चमत्कार करने वाला बंदा क्या कह रहा है? बस खुदा बाप मुझे मौत दे दे। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं इस बात के बारे में। सोचो, क्या परमेश्वर से इसने मांगा, परमेश्वर ने मौत दे दी? मौत नहीं देता, वो जीवन देता है। जब एलिया के जरिए उसने मरे हुए लड़के में जिंदगी दी, तो क्या वो अपने दास को मौत दे देगा? हाँ? अरे वो समझता है वो। देखो यहाँ ये परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, देखो उसने क्या किया इसके साथ। पढ़ो जरा आगे। क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखो उसने कहा मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्यों कहा? क्योंकि उसके पुरखा मौत नहीं मांगते थे। उसके पुरखा कभी ऐसे जादूगरों से डरकर भागे नहीं। इसको सुनाई दे रहा है? उसके पुरखा परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते थे, वो कभी घबराते नहीं थे। इसीलिए उसने कहा मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मौत दे दे।
बात ध्यान देना, उसने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर ये तो कहा उसने, अपने पुरखों की तारीफ तो की, लेकिन खुदा के सामने हम्बल हो गया, नम्र हो गया। अगर आपने खुदा से निराशा में आकर ये कहा मेरे हालात सारे खराब हो गए, पर सुनो तो सही, आपने कहा किसको? पर ध्यान दीजिएगा, एलिया ने अपने मित्र से नहीं कहा, एलिया ने अपने पड़ोसी से नहीं कहा, एलिया एकांत में चला गया, जंगल में चला गया और घुटने टेक कर कहा, खुदा बाप तुझसे मांग रहा हूं। ये अब वक्त है ताली बजाने। यहां एलिया जब फंसा तो उसने परमेश्वर से कहा, आगे बढ़ो, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और जी हां, लेटकर सो गया। जबकि टेंशन में नींद आती है? नहीं आती। आती है? नहीं आती। लिखा वो लेटकर सो गया है। आगे, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उठकर खा। हाँ, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हाँ, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। फिर लेट गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, वो पहले भी लेट गया, बाद में भी लेट गया, प्रार्थना तो की नहीं उसने। प्रार्थना क्या की? प्रार्थना क्या की थी उसने? कि परमेश्वर मुझे मौत दे दे, ये प्रेयर की थी, बस। जीवन तो नहीं मांगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपनी माँ के पास जाते हैं, अपनी माँ को कहते हैं ले मिट्टी का तेल गेर मेरे ऊपर, ले लगा तिल्ली, जलाएगी वो आपको? हो सकता वो जला दे। गुड्डी याद आ गई मुझे, वही हो सकता वो जला दे, क्योंकि बाइबल में लिखा दूध पिलाती माँ तो छोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। यहां लिखा है एलिया अपनी मां के पास नहीं गया जबकि उसकी मां जिंदा थी। वो अपने बाप के पास नहीं गया, अपने भाई के पास नहीं गया, किसी और बंदे के पास नहीं गया, वो खुदा के पास गया। उसने खुदा को जाकर कहा, हे मेरे खुदा मुझे मार दे। परमेश्वर ने देखा यार ये बड़ा टेंशन में लग रहा है, इसको क्या करना चाहिए यार। हम टेंशन में होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो पड़ोसी क्या लाते हैं? ठंडा पानी। बोलो। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को पानी नहीं दिया, नींद दी। अब बजाओ ताली। नींद दी, उसको कहा सो जा। वही परमेश्वर जो एलिया का परमेश्वर कहलाता, वो उसको रोटी लेकर आया उसके लिए। माय गॉड यार, रोटी लेकर आया, पानी लेकर आया, और क्या कह रहा है? मेरा बच्चा मुझसे मौत मांग रहा है, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं तुझे लेटने की सामर्थ दूंगा, मैं तुझे सोने की सामर्थ दूंगा, मैं तुझे खाने की सामर्थ दूंगा। हालेलुया। फिर से इसी लाइन को पढ़ो। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा। अरे भाई, दूसरी बार फिर उसको छूकर कहता, पहले भी छुआ था। अरे भाई, जब वो मौत मांग रहा, क्यों छू रहा है स्वर्गदूत उसको? जब वो मौत मांग रहा है, वो निराशा में है, उदासी में है, क्यों वो उसको टच कर रहा है? चर्च में आज आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपना दुखड़ा, जब आप अपनी मुसीबत खुदा के सामने लेकर जाएंगे, एंजल्स आपको टच करने की सामर्थ रखते हैं।